हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर टेरिफिक। दिस इज इमरान खान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हवाले से। ठीक, अभी तक हम मेंडलीव की पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था पीरियोडिक टेबल के ऊपर। उनसे पहले जो साइंटिस्ट थे डॉबरिनर, न्यूलैंड और लॉदरमेयर, इन्होंने भी बहुत अच्छा वर्क किया। बट उनसे इन सब में सबसे ज्यादा जो अच्छा वर्क जो माना जाता है, जिसको देख करके पीरियोडिक टेबल को बनाया गया, सही, वो है मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ। बिकॉज फर्स्ट टाइम किसी ने जो है एक टेबल के टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी थी। और खास बात ये थी कि उनके पीरियोडिक टेबल में वेकेंट स्पेसिस भी थे कि नए जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे वो वहां पर आएंगे। बट एक चीज जो है ना, एक चीज की कमी थी। वो क्या थी? वो ये था कि मेंडलीव के टाइम में 1869 में एटॉमिक नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जैसे कि आपको पता है हर एलिमेंट पे दो नंबर होते हैं, एक एटॉमिक नंबर कहलाता है और एक मास नंबर कहलाता है। ठीक, कोई भी एलिमेंट अगर लिखा हो उसके ऊपर एक नंबर होता है और नीचे एक नंबर होता है। तो दोनों में जो छोटा वाला जो नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, जो बड़ा जो नंबर होता है उसको बोलते हैं मास नंबर। उस वक्त एटॉमिक नंबर डिस्कवर नहीं हुआ था। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक, मास नंबर के बारे में पता था। अब मास नंबर की बेस पे मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, सही, मास नंबर की बेस पे। तो मास नंबर, तो जैसे हमने आइसोटॉप्स वाले टॉपिक में पढ़ा है कि मास नंबर सेम ही एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक का मास नंबर 1, एक का मास नंबर 2, एक का मास नंबर 3। सो दीज आर नाउन एज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, सही। ऐसे नाउ अब ऐसे ही ऑक्सीजन था, या फिर क्लोरीन की अगर मैं बात कर लेता हूँ। क्लोरीन एक का मास 35 है और एक ही क्लोरीन का मास 37 है। ठीक, बट इनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं। आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। तो अगर मास नंबर की बेस पे मैं अरेंज करता हूँ तो डिफरेंट मास नंबर आ रहे हैं सेम ही एलिमेंट की जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो ये यहाँ पे फ्लॉप हो जाता है पीरियोडिक लॉ, सही, आइसोटॉप्स की वजह से। इसी चीज को जो है मॉजिले ने अपने पीरियोडिक लॉ में कवर किया। बिकॉज मॉजिले ने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था, उसके बाद पूरा पीरियोडिक टेबल सेट हो गया। पीरियोडिक लॉ इन 1869 मेंडलीव प्रपोज्ड अ पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव ने दिया था फर्स्ट टाइम पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव क्या कहते हैं? मेंडलीव कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट्स बोलो या फिर एटॉमिक मासेस बोलो। कह रहे हैं कि एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस है वो डिपेंड करते हैं, एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो है कुछ टाइम के बाद, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि कुछ टाइम चलने के बाद प्रॉपर्टी का रिवाइज हो जाना, सही। जैसे हमने न्यूलैंड ने कहा था कि अगर आप एलिमेंट्स एटॉमिक मासेस इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे अरेंज करोगे तो हर आने वाला जो आठवां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की तरह होगी। तो उसको हम पहले के नीचे लिख रहे थे, सही। तो कुछ टाइम के बाद एटॉमिक मासेस बढ़ने के बाद कोई एलिमेंट ऐसा आएगा जिनकी प्रॉपर्टी पहले वाले की तरह है। इसको बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन की, कुछ टाइम के चलने के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट हो जाना। तो मेंडलीव थ्योरी के एटॉमिक मासेस के ऊपर बेस करता है एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब किसी भी तरह की, जैसे उसकी स्टेट क्या है, सही है, सॉलिड लिक्विड गैस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंबशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे करते हैं, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसे, ये सारी उनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती है। तो डिपेंड करते हैं एटॉमिक मासेस के ऊपर। ठीक, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहते हैं? मॉजिले ने 1913 में एक लॉ पेश किया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, क्योंकि उन्होंने एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर दिया था। तो वो कहते हैं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस एक चीज का फर्क है, यहाँ पे एटॉमिक मास है और यहाँ पे एटॉमिक नंबर। अगर हम एटॉमिक नंबर के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करें तो उनकी प्रॉपर्टीज फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ टाइम के बाद जाकर के रिपीट होगी, सेम होगी, तो उनका एक ग्रुप बना देंगे। अब मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पता है देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल लाइन जिनको हम पीरियड्स बोलते हैं और 8 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक, अभी इसके बाद वाली वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं पीरियोडिक टेबल को याद करने के शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। पूरा पीरियोडिक टेबल को याद करने का शॉर्ट ट्रिक आपको इंशाल्लाह ताला पता चल जाएगा और आप 2 मिनट के अंदर अंदर पूरा पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे, सही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।